हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डेली बेसिस में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। आज की डेट है 29 जून। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देख रहे हैं अबाउट स्विस नेशनल बैंक। तो स्विस नेशनल बैंक आपने सुना ही होगा स्विस बैंक के बारे में। इन्होंने अपनी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट निकाली है 2019 के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने रैंक किया है कंट्रीज को कि किस कंट्री का सबसे ज्यादा जो है डिपॉजिट्स इनके बैंक में है। ओके, तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स अगर देखी जाए तो वो है यूनाइटेड किंगडम की, फिर सेकंड में है यूएसए, थर्ड में है वेस्ट इंडीज। इंडिया की रैंकिंग देखें तो वो है 77th। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको डेफिनेटली याद रखने होते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रखिए, अदरवाइज फर्स्ट रैंकिंग आपको याद तो डेफिनेटली रखनी है। ठीक है, हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन सब की भी यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये सभी कंट्रीज हमारी इंडिया से पीछे हैं, यानी कि इंडिया के जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा है स्विस नेशनल बैंक में। स्विस नेशनल बैंक की बात करें तो ये हेडक्वार्टर्ड है ज़ुरीच, स्विट्जरलैंड में, और इसकी चेयरमैन है मिस्टर थॉमस जॉर्डन। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे स्विस नेशनल बैंक के द्वारा दी गई एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स की बात की। अगला देखिए, यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट के को फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल की बात कर रहे हैं। मिस्टर सचिन बंसल का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नवी। इसके अंदर इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है नवी लेंडिंग। ये जो नवी लेंडिंग ऐप है ये आपको इंस्टेंटली पर्सनल लोन्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि नवी लेंडिंग ऐप किस बारे में है तो आपको पर्सनल लोन वगैरह जो है इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तो आपको यहाँ पे नाम भी डेफिनेटली याद रखना है किसके द्वारा किया गया है पूछा जाए तो मिस्टर सचिन बंसल। नवी की बात कर रहे हैं तो ये हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में। ओके, तो क्या देख रहे हैं, नवी लेंडिंग बाय सचिन बंसल। अगला देखिए, हम यहाँ पे विजडन इंडिया की बात कर रहे हैं। विजडन इंडिया ने एक पोल यानी कि एक सर्वेक्षण रिसेंटली कंडक्ट किया था जिसमें मिस्टर राहुल द्रविड़ जो है ये ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन निकल कर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर राहुल द्रविड़ जो है हमारे इंडिया के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा वोट्स पाते हुए ये टैगलाइन इन्होंने जीती है। ओके, तो किसके द्वारा ये पोल किया गया था और किसने ये जो है पोलिंग में सबसे ज़्यादा वोटिंग पाई तो वो है मिस्टर राहुल द्रविड़। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर परवेज जमास जी। मिस्टर परवेज जमास जी मिस्टर परवेज जमास जी ये जो है वीर चक्र अवार्डी रह चुके हैं और एक स्क्वाड्रन लीडर भी रह चुके हैं। इन्होंने 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो मिस्टर परवेज जमास जी ही रिसेंटली पास अवे। देखिए यहाँ पे जो अवार्ड दिए जाते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंसान ही रिसेंटली पास अवे, आपको बताने कि इन्हें ये कौन सा अवार्ड दिया गया था ऑफ द फॉलोइंग, तो यू शुड नो कि इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ओके, देखिए अगला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे येस बैंक के बारे में। येस बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन जिसका नाम है युवा पे। जैसे कि हम गूगल पे देखते हैं, जैसे भीम देखते हैं, पेटीएम देखते हैं, तो उसी तरीके का येस बैंक ने अपना लॉन्च किया है। ये इन्होंने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद यूडीएमए टेक्नोलॉजीज। ओके, तो येस बैंक के द्वारा युवा पे। लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो देखा था कि इनके द्वारा एक स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य कार्ड इन एसोसिएशन विद अफोर्ड प्लान। ओके, इफ यू रिमेंबर, तो स्वास्थ्य कार्ड भी येस बैंक के द्वारा ही किया गया था। इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। येस बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आपको ये सारे फैक्ट्स रिमेंबर करने हैं। अगला हम यहाँ न्यूज़ देख रहे हैं अबाउट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने एक महापरवाना प्लान को इंट्रोड्यूस किया है। इस प्लान के अंदर ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि महापरवाना प्लान किस गवर्नमेंट का है तो वह है महाराष्ट्र। किस चीज़ के लिए है तो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है मुंबई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर यहाँ पे है भगत सिंह कोश्यार। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो 346 मिलियन का लोन दिया गया है इन्हें बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। जस्टिस दीपांकर दत्त को अपॉइंट किया गया था एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट और इकलौता ऐसा स्टेट जो कि फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहा है सभी अपने सिटीजन्स को तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट महाराष्ट्र। अगली न्यूज हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट फीफा।
तो फीफा की जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये होने वाला है 2023 में। वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी होस्ट कंट्रीज होंगे। फीफा की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट इसके हैं गियानी इन्फेंतो। लास्ट जब हमने फीफा डिस्कस किया था तब फीफा रैंकिंग हमने देखी थी, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया था बाय बेल्जियम नंबर 1, फ्रांस सेकंड था और ब्राज़ील जो है थर्ड था और इंडिया की रैंकिंग थी 108। तो ये हमने देखा अबाउट फीफा रैंकिंग एंड ऑल्सो अबाउट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। अगला देखिए, यहाँ पे हम डिफेंस कॉन्केव की बात कर रहे हैं। 2020 का जो डिफेंस कॉन्केव है वो गुजरात में हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय मिस्टर श्रीपद नायक। कौन इसे इनॉग्रेट करता है वो हमें डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। तो डिफेंस कॉन्क्लेव यानी कि डिफेंस रिलेटेड डिस्कशंस के लिए इसे इनॉग्रेट किया गया था, गुजरात में किया गया था, श्रीपद नायक जी के द्वारा किया गया था और ऑर्गेनाइज किया गया था बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो इन दोनों ने मिलकर इस डिफेंस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था। अब क्योंकि हम यहाँ गुजरात की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर यहाँ पे है आचार्य देवव्रत। रिसेंट न्यूज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि FSSAI के द्वारा रिसेंटली फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया गया था जिसमें सबसे अच्छा गुजरात में परफॉर्म किया था। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय निधि योजना इनके द्वारा की गई थी। टेजर गन्स को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट है गुजरात और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना ये भी इनके द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो सोलर रूफटॉप की इंस्टॉलेशन में सबसे अच्छा नंबर 1 स्टेट आता है गुजरात और यहाँ पे एक उम्बारे आंगनबाड़ी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था। ये सारी जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं गुजरात के बारे में है। अगला यहाँ पे देख रहे हैं हम कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है वेब पोर्टल फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें जितने भी रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये था कि इसे बिहार से लॉन्च किया गया था, ओके। तो उसी के लिए एक वेब पोर्टल भी अब लॉन्च किया गया है और ये किया गया है बाय नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे मिनिस्टर है फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रामीण विकास के मंत्री ने इसे लॉन्च किया है। अगला है कि जो रोड मिनिस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली अपने कुछ चेंजेस लाए हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना या ऑब्टेन करना अलाउड नहीं था, पर अब इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं और ऐसे लोग जो कि माइल्ड टू मीडियम कलर ब्लाइंड होते हैं उन्हें भी अब ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और ये करते हुए इन्होंने चेंजेस लाए हैं इन दी सेंट्रल व्हीकल्स रूल्स 1989। तो इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है और तब जाके ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, ओके। तो मीडियम टू माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस विल नाउ बी एबल टू हैव ड्राइविंग लाइसेंसेस। अगला देखिए, यहाँ पे है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान ये लॉन्च किया गया है फॉर द वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये एक तरीके का कोलैबोरेटिव एफर्ट है ऑफ नीति आयोग एंड पिरामल फाउंडेशन। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये एफर्ट्स इस तरीके के किसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अलॉन्ग विद पिरामल फाउंडेशन ये जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है। सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं तो एक पंचवटी योजना आपको याद होगी। पंचवटी योजना ये भी सीनियर सिटीजन्स की गई थी बाय हिमाचल प्रदेश और एक सर्व द सीनियर इनिशिएटिव है, सर्व द सीनियर, ये किया गया था बाय जम्मू कश्मीर। नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली हमने डीकार्बनाइजिंग एक प्रोजेक्ट देखा था ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। फिर एक हमने पैनल देखा था जो माइग्रेंट्स वगैरह के लिए किया गया था, ये भी नीति आयोग। और लास्ट हमने देखा था अबाउट अ बिहेवियरल कैंपेन जिसका नाम था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक तरीके का कैंपेन था जो कि नीति आयोग के द्वारा ही किया गया था। और आज हमने फिर से देखा नीति आयोग सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। अगली जो हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसे न्यूज़ में कवरेज दी गई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की एक लड़की है जिनका नाम है आंचल गंगवाल। आंचल गंगवाल इन्होंने रिसेंटली एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। खास बात यह है कि इनके फादर जो है ये एक टी सेलर हैं। तो एक चाय बेचने वाले की बेटी आंचल गंगवाल शी जॉइन द इंडियन एयरफोर्स।
तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी मतलब हम सभी को अच्छी लगने वाली न्यूज़ है, और क्योंकि इसे इतना ज़्यादा कवरेज दिया गया था इसलिए हमने इसे डिस्कस किया। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किस तरह से पूछेंगे कि आंचल गंगवार शी वॉज रिसेंटली न्यूज़, तो ये किस लिए न्यूज़ में रह चुकी हैं, तो उसमें से कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो अगर इन केस आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपके पास तब भी आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने लॉन्च किया है आदर्श पुलिस स्टेशन, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आदर्श पुलिस स्टेशन, और ये लागू होगी जुलाई 1 से। ओके, तो ये की गई है बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। इसमें ये क्या करेंगे, जितने भी पुलिस स्टेशन है उनकी रैंकिंग करेंगे इन अकॉर्डेंस टू हाउ देयर परफॉर्मेंस वाज। तो लोगों से पूछा जाएगा और इन्हें रैंक किया जाएगा। तो ये अच्छी इनिशिएटिव है और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हम सभी को। आदर्श पुलिस स्टेशन। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल है रायपुर। गवर्नर यहाँ, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर भूपेश बघेल, और गवर्नर यहाँ पे है अनुसुईया उइके। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने सी घाट एक पोर्टल लॉन्च किया था। रक्षा सर्व इनके द्वारा, रक्षा सर्व एक ऐप है जो कि इनके द्वारा किया गया था। फिर एक रिसेंटली हमने देखा था स्पंदन योजना, स्पंदन इनिशिएटिव, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी जिसमें ये मेंटल अवेयरनेस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में हमने ये देखा, इन्होंने लॉन्च किया है आदर्श पुलिस स्टेशन। अगला हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इन्होंने रिसेंटली स्टेट माइग्रेंट्स लेबरर्स कमीशन को कंस्टिट्यूट किया है, यानी कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए एक जो है कमीशन इन्होंने बैठाई है ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा इस तरह की कमीशन बैठाई गई है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, हम पीछे मध्य प्रदेश की बात किए, अभी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने एक डेडिकेटेड फोर्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नाम इसे याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी टू कोर्ट्स, मेट्रो रेल्स, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स या फिर बैंक्स। तो इन सभी एरियाज में अलग से सिक्योरिटी अगर आपको प्रोवाइड करवानी है तो उत्तर प्रदेश ने अलग से एक फोर्स को लॉन्च किया है, कंस्टिट्यूट किया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर यहाँ पे है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो बाल श्रमिक योजना इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। एक ऐप है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्रा ऐप, ये आपको याद रखना है। फिर एक ऐप जिसका नाम है आयुष कवच, तो ये भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। प्लस इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट्स इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हर्बल रोड्स इनका इनिशिएटिव है और इन्वेस्ट यूपी भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसी तरीके के इनिशिएटिव्स आपको जो है ऐसे ही रिवाइज करने हैं और इसी तरीके से रिमेंबर करने हैं। तो यहाँ हमने देखा अबाउट उत्तर प्रदेश की नई एक डेडिकेटेड फोर्स के बारे में। अगला देखिए, हम ओडिशा की बात कर रहे हैं। ओडिशा ने रिसेंटली लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पोर्टल। किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। तो ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी इनके वर्कर्स हैं, एडवोकेट्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उन सभी को एक तरीके से ट्रैक किया जा सके या फिर एक जगह पे रखा जा सके, डिजिटाइज किया जा सके। ठीक है, तो लेबर के केसेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम जिसे लॉन्च किया गया है बाय ओडिशा। इस चीज़ के लिए इन्होंने इन सभी एक्ट्स में अमेंडमेंट किया है और ये इन्होंने एक्चुअली किया है अंडर द 5T प्रोग्राम। देखिए, हमने इसी तरीके का एक 5T प्रोग्राम देखा था, लेकिन 5T प्लान देखा था, वो है दिल्ली का। 5T प्लान जो है वो ट्रेसिंग ट्रैकिंग टाइप की फुल फॉर्म है और वो दिल्ली के हैं। लेकिन जब हम 5T प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये ओडिशा का है और इसका फुल फॉर्म है टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। तो ये 5Ts के बेसिस में ये अपनी गवर्नमेंट को और अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो 5T का प्लान अगर बोले तो 2 जगह पे है, दिल्ली भी है और ओडिशा भी है। तो ये जो हम सारा प्लान देख रहे हैं, ये जो पोर्टल हम देख रहे हैं, ये ओडिशा की गवर्नमेंट ने इसी के अंदर लॉन्च किया है, 5T प्रोग्राम के अंदर ही किया है। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट ओडिशाज न्यू पोर्टल। अगली हमारे पास एक ऑब्ituary रिलेटेड न्यूज़ है। मिस्टर निमाई भट्टाचार्य, ये काफ़ी फेमस एक बंगाल के राइटर थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। तो ही रिसेंटली पास्ड अवे। एक पत्रकार और एक लेखक मिस्टर निमाई भट्टाचार्य। अगला हम देख रहे हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में। इन्होंने रिसेंटली फीवर क्लिनिक्स को लॉन्च किया है। फीवर क्लिनिक्स या फिर आप कह सकते हैं बुखार के क्लिनिक। तो जब भी आपको कोविड-19 से रिलेटेड हम कोई भी केस देखते हैं तो वहाँ पे आप फीवर को सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते केसेस को देखते हुए इन्होंने फीवर क्लिनिक्स ही लॉन्च कर दिए।
ऐसे ही क्लिनिक्स मध्य प्रदेश के द्वारा भी लॉन्च किए जा चुके हैं। अब हम कर्नाटका की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर येदुरप्पा और गवर्नर यहाँ पे है वाजुभाई वाला। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने गेट सेट गो एक ऐप लॉन्च किया था। प्लस आपको यहाँ से याद रखना है कोरोना वॉच ऐप और एक आपदा मित्र ऐप, आपदा मित्र हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स किसके हैं? कर्नाटका गवर्नमेंट के। और ये भी हमने देखा फीवर क्लिनिक्स। अगला देखिए, यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है एक टेस्टिंग डिवाइस जो कि डायबिटिक रेटिनोथेरेपी को काफ़ी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स आने से पहले ही इसको जो है टेस्ट कर लिया जाएगा और इसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके का जो डिवाइस है वो बनाया गया है बाय आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, तो मधुमेह से संबंधित जो रेटिनोपैथी है उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने फ्लाईजी ऐप लॉन्च किया था। ओके, ये जो है सेफ ट्रैवल के लिए किया गया था बाय आईआईटी गुवाहाटी। अगला हम न्यूज़ देख रहे हैं नासा के बारे में। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनके जो हेडक्वार्टर है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, उसे अब चेंज कर लिया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम रह चुकी है इन द हिस्ट्री ऑफ नासा। तो उन्हें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए हेडक्वार्टर्स के नाम को अब रीनेम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो जो हबल टेलीस्कोप है उसे भी रीनेम किया गया था आफ्टर नैन्सी ग्रेस। ये आपको याद होगा, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर हबल टेलीस्कोप को रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है अबाउट नासा। अगला हम यहाँ देख रहे हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। क्या है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। ये जो स्कीम है ये न्यूट्रिशियस किट्स प्रोवाइड करेगी सभी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को। तो वुमेन्स के लिए ये जो है स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। लास्ट जब हमने त्रिपुरा की बात की थी तब हमने एक स्कीम देखी थी जिसका नाम था एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम। तो वो भी किया गया था बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बिप्लब कुमार देव और गवर्नर यहाँ पे है रमेश बैस। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट त्रिपुरा। अगला देखिए, यहाँ पे हम बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बारे में न्यूज़ देख रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट है ये हमारे इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एविएशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पहली बार लगाया गया है इन दी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको याद रखना है। दूसरा कि इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इसे डेवलप किया गया है बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ठीक है, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इस सिस्टम को जो है डेवलप किया गया है। तो ये आप डेफिनेटली याद रखिएगा। अगला हम देख रहे हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड ने क्या किया है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। तो इस योजना को इन्होंने लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंदर जो है ये 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम MG नरेगा में देखते हैं आपको गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी इन्होंने किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये अर्बन अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए है। ठीक है, अर्बन यानी कि शहरी लोगों के लिए, शहरी अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए ये किया जा रहा है। तो ये किया गया है बाय झारखंड गवर्नमेंट। ये करने वाली झारखंड पहली स्टेट नहीं है, बल्कि इसके पहले केरला की गवर्नमेंट ने अयंकाली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया था, ऐसे ही जहाँ पे वो अर्बन पुअर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। अब हम यहाँ पे झारखंड की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल है रांची। गवर्नर यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है हेमंत सोरेन। झारखंड की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली 11,800 वर्कर्स अपने डेडिकेट किए हैं टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 1 साल के लिए इन्होंने पान मसालों को बैन किया हुआ है और प्रज्ञाम ऐप भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था, प्रज्ञाम ऐप। और इसके अलावा सोहराई खोवर, आपको याद होगा सोहराई खोवर एक तरीके की पेंटिंग है जिसे रिसेंटली GI टैग दिया गया था। ओके, तो ये सारे न्यूज़ जो हम देख रहे हैं वो है झारखंड के बारे में। तो अब आज की आखिरी न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट MSME डे। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। तो जितने भी हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम होते हैं
उन सभी को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 27 जून। इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2017 से, और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस, और सभी पब्लिक को जो है हम अवेयरनेस के थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। ओके, तो एमएसएमई दिवस या फिर सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम के लिए जो दिवस है वो 27 जून को हम मनाते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.